नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, पिछले 1.5 महीने से मैं अवेलेबल नहीं था। 15 जुलाई को जयपुर सेमिनार के लिए निकला। उसके बाद में सीधा मैं वैसे तो 3 तारीख को भी आया था, लेकिन 3 तारीख को थोड़ा सा मतलब सेमिनार होने की वजह से इनफ टाइम नहीं रहता। एक्चुअली मैंने प्रॉपर तरीके से आज से ऑफिस ज्वाइन किया। इसी पीरियड में ऑब्वियसली कई चीज़ें प्रोसेस में होती हैं, उनका अपडेट्स रहता है। कई लोगों को इसका अपडेट नहीं मिल पाया था और अपडेट के लिए ऑब्वियसली इस पीरियड में कोऑर्डिनेशन कम हुआ था। खासतौर से 1.5 महीने में 1 महीने का पीरियड ऐसा था जिसमें मैं फ़ोन पे अवेलेबल नहीं था। दोस्तों, अपडेट में एक्चुअली हमारे पास में कुछ अपडेट्स आए तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ मैं। पोलैंड का अपडेट ये है कि पोलैंड में हमारे पास में 3 अलग-अलग कैटेगरी की प्रोफाइल्स हमने पुट की थी, जिसमें से जो अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से, जिसमें ग्लास फैक्ट्री, तो ग्लास फैक्ट्री में हमने ऑलरेडी एक कैंडिडेट का सबमिशन किया हुआ है। अभी हम उनके फीडबैक का वेट कर रहे हैं और उनका फीडबैक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो जिन लोगों का प्रोसेस किया गया है ना, उनका डब्ल्यूपी प्रोसेस में हो जाएगा। दूसरा रहेगा इसमें जो फ़िश फैक्ट्री मीट के लिए रहेगा, उनका प्रोसेस में ही है। अभी हमारे पास में जो उनका सिलेक्शन कन्फर्मेशन का वो तो आ गया, लेकिन जो वीज़ा सबमिशन होता ना, उसका अपडेट नहीं आया। तो जैसे अपडेट आएगा वैसे हम कैंडिडेट को सामने से अपडेट करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपडेट रहेगा, जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है जिसमें, वो रहेगा कंस्ट्रक्शन वर्कर का और स्वीट फैक्ट्री के लिए। दोस्तों, इन प्रोफाइल्स में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी, पोजीशंस काफ़ी थी। हमारे 23 लोगों में से 23 लोगों का ऑफर लेटर आया था, जिसमें से टोटल अभी हमारे पास में 5 लोगों का और 6 लोगों का डब्ल्यूपी आ चुका, मतलब कि 11 लोगों का। 5 लोगों का पहले आया था और 6 लोगों का उसके बाद आया था और उनका सॉफ्ट कॉपी आ चुका था। लेकिन 6 लोगों का जो बाद में जो सेकंड बैच था, उन 6 लोगों का हमें हार्ड कॉपी भी रिसीव हो गया। अभी जो 5 लोग हैं उनका डब्ल्यूपी हार्ड कॉपी में आने वाला है, बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं। अब आगे की स्टेप्स कैसे रहेगी, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगी। जितने लोगों ने इन सभी प्रोफाइल्स में अप्लाई किया, उन सभी के लिए ये सेम गाइडेंस रहेगा। जिन लोगों का ऑफर लेटर इश्यू हो गया था, 23 लोगों में से जिनका ऑफर लेटर इश्यू हो गया, साइन होकर चला गया था, उन लोगों का डब्ल्यूपी नेक्स्ट मंथ में हमारे पास में एक्सपेक्टेड है। और जिन लोगों का जो ऑफर लेटर नहीं आया था, जैसे जहाँ पर ऑफर लेटर आने के बाद में डब्ल्यूपी के लिए प्रोसेस हो गया था, लेकिन कुछ लोगों का ऑफर लेटर नहीं आ पाया था, उन लोगों का ऑफर लेटर इस महीने हमारे पास एक्सपेक्टेड है। आज 8 तारीख है, 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में उन लोगों का ऑफर लेटर एक्सपेक्टेड है। जिनका बाद में पुट हुआ था, मीन्स जैसे मान लीजिए जिनका जून में पुट हुआ था और जून में पुट होने के बाद में फिर ऑफर लेटर इश्यू नहीं हुए थे, क्योंकि बीच में फिर डब्ल्यूपी शुरू हुआ, तो पहले इन लोगों का प्रोसेस कंप्लीट करना था। सो दोस्तों, जिनका डब्ल्यूपी आ चुके हैं उनका अपॉइंटमेंट होने वाला है। अपॉइंटमेंट हो जाएगा, उसके बाद में डेफिनेटली आगे सबके लिए एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा जो करंट बैच का है उन सभी के लिए। और ख़ास तौर से एक अभी रेशो, जो रिफ्यूजल का रेशो है, वो थोड़ा ज़्यादा है और उसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, कि कोई भी चीज़ हमारे पास ऐसी ना हो जिससे आगे किसी को भी नुकसान हो। तो हम हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं पर इंतज़ार करना होता तो इंतज़ार भी कर रहे हैं, ताकि चीज़ें टाइम पर हों, प्रॉपर तरीके से हों और किसी को कोई नुकसान ना हो। सो दोस्तों, अभी जिन लोगों का अपॉइंटमेंट होने वाला वो हम आपको अपडेट करेंगे। जिनका सॉफ्ट कॉपी आया था, हार्ड कॉपी आने वाला है, हम वो भी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। और जैसे उन लोगों का हार्ड कॉपी हमारे पास रिसीव होता है, वैसे ही हम ये मान लीजिए कि नेक्स्ट लोगों का जिनका पेंडिंग है, नियर अबाउट 8 to 10 पीपल हैं जिनका ऑफर लेटर पेंडिंग है, सिलेक्शन कन्फर्मेशन पेंडिंग है, उन लोगों का लेटर हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि 20 से मतलब 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में इस महीने आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और जैसे ये हार्ड कॉपी आती है, और हार्ड कॉपी में भी शायद अभी इस वीक में भी आ सकती है, नहीं तो नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली आ ही जाना चाहिए। सो दोस्तों, ये अपडेट रहा पोलैंड के लिए। पोलैंड में जो न्यू फ्रेश प्रोफाइल डाले थे ना, जिनका सबमिशन जुलाई में हुआ या फिर अगस्त में हुआ, अगस्त में तो शायद ही किसी का हुआ, जुलाई में जिन लोगों का सबमिशन हुआ था, उन लोगों का प्रोसेस भी ये मान लीजिए कि उनका जो सिलेक्शन कन्फर्मेशन वगैरह होगा वो उनको अक्टूबर में मिलेगा। दोस्तों, ये पीरियड में थोड़ा स्लो रहा। स्लो होने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि कुछ पैंडेमिक का रीज़न रहा, कुछ मैं 1 महीने बिल्कुल वर्किंग नहीं था। दोस्तों, एक पॉइंट है इसमें, ये कई लोगों की क्वेरी हो सकती है कि हम समय देते हैं इसमें कि 4 to 5 मंथ्स में हो जाएगा, लेकिन दोस्तों एक पैंडेमिक का टाइम है, उसमें एक हम एग्रीमेंट में लाइन भी लिखते हैं कि ड्यू टू पैंडेमिक इट मे टेक लिटिल मोर टाइम। सो यहाँ पर टाइम हमारी तरफ से लेट कम होता है, लेकिन मेन होता है कि जो कंपनी की तरफ से या कंपनी की प्रायोरिटी कैसी है, या फिर वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स कैसे निकल रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि पोलैंड में काम सभी का होगा, जिनका कन्फर्मेशन हो गया, जिनका लेटर आ चुका है, साइन होगा, उनका डब्ल्यूपी पक्का आने वाला है।
और जिनका फाइल सबमिशन हो गया उनका सिलेक्शन कन्फर्मेशन होने वाला है। सो दोस्तों कहीं पर भी किसी भी रूप में अगर कैंडिडेट के सभी डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और सिलेक्शन हमने सबमिशन कर दिया तो ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट उनका सब कुछ प्रोसेस होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप होगा, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा और इसमें से जैसी जैसी चीज़ें होंगी वैसे वैसे हम आपको अपडेट भी करेंगे। ये हुआ पोलैंड का। माल्टा के लिए कुछ प्रोफाइल्स हैं। माल्टा में अभी एक्चुअली प्रॉपर तरीके से ऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन प्रोसेस इन हो चुका है। सो जैसे शुरू होगा वैसे प्रोसेस आगे स्पीडअप होगा। अभी उसके ऊपर हम कोई अपडेट वाला वीडियो नहीं बोल पाएंगे, ना ही कोई सॉलिड अपडेट रहेगा, क्योंकि माल्टा अभी वर्किंग में प्रॉपरली नहीं है। वीज़ा के लिए, VFS के लिए, WP निकलने के लिए तो वहाँ के एम्प्लॉयर हैं अभी, इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो माल्टा के लिए अभी यही अपडेट है कि हम कुछ दिन बाद अपडेट करेंगे। पॉसिबिलिटी है इस महीने, हम उम्मीद करते हैं कि माल्टा ओपन हो जाएगा। तो जैसे ओपन होगा वैसे हम आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे। नेक्स्ट अपडेट रहेगा मालदीव के लिए। मालदीव में दोस्तों अभी जैसे मैं इस पीरियड में वर्किंग में नहीं था, डेफिनेटली अभी सेमिनार्स की वजह से भी मैं कॉन्टैक्ट में नहीं रहा। अभी मैं एक बार फॉलोअप लेके चेक करूँगा। फिलहाल अभी मालदीव का अपडेट नहीं आया, क्योंकि अगर कोई अपडेट आया होता तो मेरे पास ईमेल भी आता, मेरे पास मैसेज भी आता कि इनका ये अपडेट आया और इसके बेस पे अपने कैंडिडेट से बात कीजिए। अभी तक हमारे पास में कोई अपडेट नहीं आया, इट मीन्स अभी कोई अपडेट नहीं आया और हमें फॉलोअप लेके पूछना पड़ेगा कि अभी क्या स्टेटस है, कब तक हमारे पास में इसका अपडेट आएगा। सो दोस्तों ये पैंडेमिक की वजह से कुछ चीज़ें प्लस माइनस हुई हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं। और मेन चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रही ना, प्रोसेस एक प्रकार से कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, लेकिन बाकी चीज़ें होती हैं जो एक प्रकार से एम्प्लॉयर के हाथ में होती हैं या फिर वहाँ के गवर्नमेंट के हाथ में। मालदीव का जैसे अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं प्रॉपर अनाउंसमेंट के साथ में वीडियो अपलोड करूँगा मैं। और उसके बाद क्योंकि इस पीरियड में जब हमने सबमिशन किया था तो कुछ वैकेंसीज़ कम रह गई थी, मतलब वैकेंसीज थी लेकिन हमारे पास कैंडिडेट्स कम हो गए थे, और उन लोगों को हमें उन जो बैकेंड वैकेंसीज होंगी ना उनमें हमें कुछ लोगों को पुट भी करना पड़ेगा। तो जैसे मालदीव का अपडेट हो जाएगा, मीन्स मालदीव का वर्किंग शुरू हो जाएगा, वैसे ही हम इस चीज़ का भी अपडेट करेंगे कि जो उसमें बैलेंस वैकेंसीज थे वो वैकेंसीज के लिए आपको इन्फॉर्म करेंगे। जो इंटरेस्टेड होंगे वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौथी अपडेट है सर्बिया के लिए। दोस्तों सर्बिया के लिए जून में प्रोफाइल हमने पुट किए थे और हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि अगस्त में वीज़ा आना चाहिए, लेकिन अभी वहाँ पर कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से थोड़ा स्लो है। और अभी हमें, जैसे मैंने आगे कोऑर्डिनेट किया, अभी फ़िलहाल थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, इट इज़ नॉट फाइनल अपडेट, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। अपडेट ये है कि जो भी प्रोसेस किए गए हैं उन लोगों का वीज़ा आएगा ये अक्टूबर में, नेक्स्ट मंथ में। इस महीने किसी का वीज़ा नहीं आएगा सर्बिया के लिए। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सर्बिया के लिए कोई भी प्रोसेस के लिए देखा जाए तो जहाँ पर कोई भी कैंडिडेट को हमें टाइमिंग के लिए देखना होता है, टाइमिंग में कैंडिडेट को वेट करना कंपलसरी है, अगर वेट कर सकते हैं तो। अगर वेट नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि किसी कैंडिडेट ने सर्बिया में अप्लाई किया हो और उनकी कुछ और प्लानिंग रही हो, और अगर वो कैंसिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो एक ईमेल डालेंगे, हम वहाँ से पासपोर्ट उनका मंगवा लेंगे, क्योंकि उनके पासपोर्ट गए हुए हैं और जैसे वहाँ से ग्रीन सिग्नल होगा स्टैंपिंग के लिए चले जाएंगे, उसमें देर नहीं लगेगी। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि अगर हमने वेट किया तो फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए, क्योंकि सर्बिया का काम उसमें होगा, जैसे होगा वैसे हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए ये मान लीजिए कि अभी आज 8 तारीख है, हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि सॉलिड कंफर्मेशन हमारे पास में लगभग 20 तारीख के आसपास तक आने की उम्मीद है, ऐसा हमें आगे से अपडेट मिला हुआ है। लेकिन वीज़ा नेक्स्ट मंथ में ही आएंगे, इस मंथ में किसी का वीज़ा नहीं आएगा। कोशिश जारी है कि जल्दी आ जाए। फिलहाल के लिए अभी हम एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं, फाइट नहीं कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन जारी है। सो दोस्तों जो लोग भी सर्बिया में जिन्होंने अप्लाई किया उनको वेट करना होगा अक्टूबर तक, और अगर वेट नहीं कर सकते तो एक ईमेल ड्रॉप करेंगे, उनका कैंसिलेशन करवा देंगे, जिससे कि उनका पासपोर्ट मंगा के उनको कुरियर करवा दिया जाए। दोस्तों कोई भी कंट्री का काम होता है जहाँ पर हमें अगर जैसे समय अनसर्टेन लगता है ना, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो जो अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है, अगर हमें जैसे अपडेट पता चल जाती है तो डेफिनेटली हम कैंडिडेट को इमीडिएटली बताते हैं, ट्रांसपेरेंटली बताते हैं। अभी फ़िलहाल हमें एश्योरेंस मिल रहा था कि वीज़ा प्रोसेसिंग में ही आने वाला है, लेकिन अभी हमने उनसे अपडेट लिया तो उन्होंने बोला कि अभी इस महीने वीज़ा एक्सपेक्टेड नहीं है, नेक्स्ट मंथ में अपडेट है, अब एक्सपेक्टेड है। सो ये रहा सर्बिया का अपडेट। अब नेक्स्ट अपडेट रहेगा इसके अलावा गल्फ़ कंट्री का। गल्फ़ कंट्री में दुबई का काम शुरू हो चुका है। दुबई का हमारे पास में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, सेपरेट वीडियो, आप उसको देखेंगे। उसमें मिस सैलरी रेंज कहा जाए तो 750 से लेकर 10,000 तक की सैलरी की रेंज रहेगी। प्रोफाइल, कैटेगरी, एक्सपीरियंस के बेस पर सैलरी होगी। सो उसका मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा मैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो अपडेट है अभी फ़िलहाल मलेशिया की
मलेशिया में अभी तक ओपन नहीं किया, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि खुलने वाला है। जैसे खुलेगा वैसे हम आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों सिंगापुर का अपडेट ये है कि सिंगापुर में सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट सिंगापुर का ये है, क्योंकि सिंगापुर में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं। सिंगापुर में वर्क परमिट हमारे एक्सपेक्टेड हैं नेक्स्ट वीक में वर्क परमिट एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक, और उसके नेक्स्ट वीक में जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे मैं वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूंगा। मैं सबसे पहले वर्कर प्रोफाइल के WP आएंगे, उसके बाद में ड्राइवर प्रोफाइल के WP आएंगे। ड्राइवर प्रोफाइल के WP और वर्कर प्रोफाइल के WP आने के बाद जैसे अभी 20 तारीख के लगभग 22 तारीख के लगभग हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि सिंगापुर नॉर्मल फ्लाइट ओपन कर सकता है। इट इज़ पॉसिबिलिटी है कि 22 सितंबर के बाद सिंगापुर नॉर्मल फ्लाइट ओपन कर सकते हैं। और वहाँ पर अभी वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, एंड जो लोग भी फ्लाई करते हैं उनके भी 2 डोज के सर्टिफिकेट भी वो मांगते हैं। सो दोस्तों जैसे ये अपडेट आएगा वैसे ही हमारे न्यू एप्लीकेशंस एसपास के सबमिशन शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने एसपास में अप्लाई किया वो ये माना है कि उनका जो एसपास वीज़ा मिलेगा, उनको IP लेटर मिलेंगे, वो अक्टूबर से मिलना शुरू होंगे। इस महीने किसी का भी IP लेटर एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मीन्स हम थोड़ा समय एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में हम IP लेटर एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ एडमिन प्रोफाइल के लिए भी कुछ हमने एडमिन, अकाउंटेंट, इंजीनियर प्रोफाइल के लिए जो PCM वर्क परमिट की एप्लीकेशंस जून में पुट की थी, उन लोगों का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में पहले इंटरव्यू लाइनअप होगा, और वो इंटरव्यू लाइनअप का शेड्यूल रहेगा जैसे ग्रीन सिग्नल होता है ये अपना फ्लाइट का, जैसे फ्लाइट का ग्रीन सिग्नल होता है ना, 22 तारीख से स्टार्ट होती ना, तो विद इन अ वीक उनका इंटरव्यू लाइनअप हो जाएगा। उसके बाद उनका जो मिस वीज़ा है वो अप्लाई हो जाएगा। सो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, चाहे वो सिंगापुर में एसपास के हों, WP के हों, PCM WP हो, या फिर किसी भी टाइप के वीज़ा हो, उन सभी का अपडेट मैंने आपको शेयर किया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सिंगापुर का अपडेट। सिंगापुर में पहले वर्कर प्रोफाइल के WP आएंगे, उसके बाद में ड्राइवर प्रोफाइल के WP आएंगे, उसके बाद जो भी हमारे पास एसपास वीज़ा के लिए अप्लाई किया गया है, जिन लोगों ने चाहे वो कुक प्रोफाइल के लिए किया हो, एडमिन के लिए किया हो, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए किया हो, या फिर किचन हेल्पर, किसी भी टाइप के प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया हो, उनका वीज़ा उसके बाद प्रोसेस होगा। और वीज़ा हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि एसपास वीज़ा अक्टूबर में हमारे पास में आएंगे। इस महीने आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम सब के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ रहेगी, लेकिन पॉसिबिलिटी कम लग रही है। और चूँकि आप न्यूज़ देखते होंगे अभी नाउडेज कि इतने केस बढ़ गए, उतने केस बढ़ गए, इसका थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन 100% इफेक्ट पड़ेगा ऐसा पॉसिबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि जैसे जैसे सभी लोगों की वैक्सीन होती जा रही है वैसे वैसे देश उतना ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं, सभी देश। सो सिंगापुर इस मामले में काफ़ी आगे है, बीच में उन्होंने ओपन भी किया था और अभी भी ओपन ही है, लेकिन पार्शियल ओपन है, फ्लाइट अभी प्रॉपर चालू नहीं है। और जैसे चालू होगी वैसे वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट भी करेंगे। और ख़ास तौर से जिन लोगों का PCM WP में इंटरव्यू लाइनअप है, उन सभी का इंटरव्यू जैसे भी गाइडलाइंस आएगा वैसे विद इन अ वीक हम प्लान कर लेंगे उनका इंटरव्यू, और उनको शेड्यूल अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू 5 दिन के बाद है या 7 दिन के बाद है या फिर 8वें दिन है, वॉट एवर जो शेड्यूल होगा वो हम उनको अपडेट करेंगे। सो दोस्तों ये कंप्लीट अपडेट रहा, जो भी हमारे पास में एप्लीकेशंस हैं उन सभी देशों का, पोलैंड का हो, माल्टा का हो, सर्बिया का हो, मालदीव्स का हो, मलेशिया का हो, दुबई का हो, सिंगापुर का हो, सभी देशों का अपडेट मैंने आपको शेयर किया। अब यहाँ पर कई लोगों का जो एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, या उन्होंने अप्लाई किया हो या फिर वो अप्लाई करने वाले हों लेकिन मुझे कॉल कर रहे हों और कम्युनिकेशन नहीं हो पाए, उन लोगों से निवेदन है कि मुझे एक्चुअली डे टाइम में कॉल ना करें, लेकिन जो हमने टाइम दिया, अगर वो हमने उनको कार्ड दिया हो, नंबर दिया हो, तो वो हमें इवनिंग में कॉल करें, एक बार कॉल करें और बाद में एक टेक्स्ट मैसेज डालना है, मैं अब अवेलेबल हूँ, मैं डेफिनेटली सेम डे या नेक्स्ट डे उनको सामने से या तो कॉल बैक करूँगा या फिर रिप्लाई करूँगा। लेकिन निवेदन ये है कि आप अपना कंसर्न पूरा लिखना मैसेज में, सिर्फ ऐसा नहीं हेलो सर कॉल मी, बिल्कुल नहीं, कंसर्न पूरा लिखना, तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा, या हो सकता है कि मेरा कॉल बैक भी आ जाएगा, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी। सो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। समय कुछ ऐसा था जिसका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं था, लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि आने वाले टाइम पर चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं, नॉर्मल होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ हम सभी के लिए बहुत अच्छी होगी। और जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी नई प्रोफाइल्स के अपडेट्स होंगे, वो सारे अपडेट्स वीडियो के माध्यम से हम आपको शेयर करते रहेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे।
धन्यवाद।